बिहार में चुनावों की तपिश बढ़ चुकी है और राजधानी दिल्ली पर बेचैनी की चादर तनी हुई है। दिल्ली के चांदनी चौक के बीचों बीच हुआ एक ऐसा भयानक विस्फोट जिसने पलक झपकते ही कई जिंदगियों को छीन लिया। कुछ ही पलों में वह रोशनी और रौनक से भरा इलाका मातम के साए में डूब गया। जहां कुछ मिनट पहले तक लोग शादी के मौसम की खरीदारी में व्यस्त थे, वही जगह अचानक चीखों, दहशत और मौत के शोर से गूंज उठी। दोस्तों, अगर आप भी उन परिवारों के दुख को समझते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने किसी प्रिय को खो दिया है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम शांति लिखकर अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। और इस घटना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह धमाका इतना भयंकर था कि देखते ही देखते 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। कई लोग अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हादसा उस समय हुआ जब शाम का वक्त सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला होता है। करीब 6 से 7 बजे तक लोग दफ्तरों से लौट रहे थे, बाजारों में भीड़ थी, दुकानदार दिन की कमाई समेट रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे क्षेत्र की धड़कनों को थाम दिया। धमाके की आवाज़ इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के मेट्रो स्टेशन के कांच तक चटक गए। कई लोगों के कान बजने लगे। चश्मदीदों का कहना है कि धमाका इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि वे जीवित हैं या मर चुके। दुकानदार कुर्सियों से गिर पड़े, लोग भागने की कोशिश में जमीन पर लुढ़कते गए। कुछ ही पलों में चीखें, दौड़, धुआं और अफरा तफरी हर जगह फैल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह रही कि उस वक्त वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। धमाके के बाद नज़दीकी थाने से 2 जवान बाहर आए और सड़क पर बिखरी लाशें देखकर हालात की गंभीरता समझ में आई। उसके बाद धीरे धीरे एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि शायद सीएनजी सिलेंडर फटा है, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच सामने आने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित आतंकी हमला था। अब सवाल यह उठता है कि राजधानी के दिल में, जहां दिन रात भीड़ रहती है, इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो सकती है? जब वह गाड़ी वहां रुकी तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बयान जारी किया कि यह धमाका एक चलती कार में हुआ। वह कार I-20 थी जो मोहम्मद सलमान के नाम से रजिस्टर्ड थी, लेकिन यह कार कई बार हाथ बदल चुकी थी। जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि आखिरी समय में यह कार किसके कब्जे में थी और धमाके के वक्त उसमें कौन लोग मौजूद थे। एक दुकानदार ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक ऐसा धमाका हुआ जैसे जमीन फट गई हो। उसके मुताबिक वह 3 बार गिरा और उठा। पूरा इलाका धुएं से ढक गया, लोग चीख रहे थे और भाग रहे थे। किसी को भी उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरे चश्मदीद ने बताया कि उसकी आंखों के सामने उसने 4 बॉडीज बाहर निकाली, 3 शव गाड़ियों से और 2 सड़क से उठाए गए। कई लोग आधे जले हुए हालत में पड़े थे। चारों ओर अफरा तफरी ही अफरा तफरी थी। पुलिस लगभग 10 मिनट की देरी से पहुंची। इस बीच आम लोग ही अपने हाथों से मृत और घायल लोगों को बाहर निकाल रहे थे। तब तक आसमान धुंध और धुएं से भर चुका था और पूरे इलाके में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, बचाओ, बचाओ। मगर जो चले गए वो कभी वापस नहीं आए, और जो बच गए उनके जहन में वह पल आज भी गूंजता है। धमाका हुआ और सब कुछ खत्म। धमाके के बाद का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। हर तरफ बिखरा खून, टूटी फूटी गाड़ियाँ, चिथड़े हुए कपड़े, बिखरा सामान और रोते बिलखते लोग। जिस कार में विस्फोट हुआ वह सामने से पूरी तरह राख बन चुकी थी। इंजन तक जलकर खत्म हो चुका था। लोग कार का नंबर प्लेट ढूंढने की कोशिश में लगे थे ताकि पता चले कि यह गाड़ी किसकी थी। एक स्थानीय युवक ने बताया कि हमने नंबर प्लेट निकाली, उस पर लिखा था HR2 67674। बाद में जानकारी मिली कि यह हरियाणा रजिस्टर्ड वाहन था और कुछ महीने पहले ही इसे एक व्यक्ति ने खरीदा था। धीरे धीरे जांच एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दिल्ली पुलिस के साथ NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम भी मौके पर पहुंची। आसपास करीब 3 किलोमीटर के दायरे तक सभी CCTV फुटेज खंगाली जाने लगी। शुरुआती जांच में पता चला कि यह ब्लास्ट IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, से हुआ था।
यानी यह कोई सामान्य सीएनजी धमाका नहीं था। घटना के कुछ घंटे बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस विस्फोट में इस्तेमाल किया गया पदार्थ RDX था, वही RDX जो कुछ दिनों पहले फरीदाबाद में बरामद हुआ था। अब दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच की जा रही थी, जिससे यह सवाल और तेज हो उठा कि क्या यह हमला किसी एक ही आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। जांच में यह भी उभरा कि इस धमाके के पीछे केवल दहशत फैलाने का इरादा नहीं था, बल्कि देश के माहौल को अस्थिर करने की कोशिश थी। बिहार में चुनाव चल रहे थे और ठीक उसी समय यह हमला हुआ। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि जब भी देश में चुनावी माहौल होता है, इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा सके या समाज में धार्मिक तनाव फैलाया जा सके। धमाके के 2 दिन बाद पुलिस ने उस I-20 कार के पहले मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह गाड़ी कुछ महीनों पहले एक ब्रोकर को बेच दी थी। ब्रोकर ने यह कार नदीम नाम के व्यक्ति को दी, जो पुलवामा का रहने वाला था और दिल्ली में किराए पर रह रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि धमाके से कुछ घंटे पहले यही गाड़ी लाल किला के पास भी देखी गई थी। लाल किला और चांदनी चौक दोनों ही ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जहां सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती है। लेकिन जिस दिन धमाका हुआ, उसी दिन कई पुलिसकर्मी एक VIP रैली की सुरक्षा में तैनात थे, जिसकी वजह से उस वक्त गश्त कम थी। यही बात अब लोगों के गुस्से का कारण बन चुकी थी। एक दुकानदार ने कैमरे पर कहा, अगर उस समय 2 पुलिस वाले भी गश्त कर रहे होते तो यह गाड़ी रोकी जा सकती थी, जांच होती और इतने लोग नहीं मरते। धमाके के बाद 10 मिनट तक कोई नहीं आया, हम ही लोगों को एम्बुलेंस तक पहुंचा रहे थे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके के तुरंत बाद एक संदिग्ध व्यक्ति काले कपड़ों में बैग लेकर भागता हुआ देखा गया। CCTV में उसकी तस्वीरें मिलीं और जांच एजेंसियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अब जांच की दिशा स्पष्ट हो रही थी। गाड़ी में रखा गया टाइमर आधारित विस्फोटक रिमोट से डिटोनेट किया गया था। RDX का इस्तेमाल कर इसे बिल्कुल उसी तरीके से प्लान किया गया था, जैसा अक्सर सीमा पार से आने वाले आतंकी संगठन करते हैं। NIA की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संगठित आतंकी नेटवर्क का काम है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह हमारे देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाला हमला है। दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई, लेकिन लोगों के मन में सवाल अब भी वहीं अटका है। क्या केवल संवेदनाएं हालात बदल देंगी? क्या इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती है कि जब चाहे धमाका हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए? धमाके में मारे गए ज्यादातर लोग गरीब और मध्यम वर्ग के थे। टैक्सी चलाने वाले, दुकानों में काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले और कुछ लोग जो बस खरीदारी करने आए थे। एक शख्स रोते हुए कह रहा था, मेरा भाई यहीं मेरे साथ था, उसने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया और एक पल में वह नहीं रहा। उस दिन दिल्ली के अस्पतालों में कोहराम मचा था। सफदरजंग और LNJP में घायलों को भर्ती किया गया। कई की हालत इतनी गंभीर थी कि पहचान करना मुश्किल हो गया। तीसरे दिन जांच टीम को एक बड़ा सुराग मिला। पास के कूड़ेदान से एक जला हुआ मोबाइल मिला। उसमें जो मैसेज रिकवर हुआ उसमें लिखा था, काम हो गया। वही मैसेज इस केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। फोन का सिम कश्मीर से खरीदा गया था और जांच अब उस दिशा में आगे बढ़ी। बाद में NIA ने साफ कर दिया कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल की साजिश थी। उद्देश्य था दिल्ली के दिल में दहशत फैलाना और देश के माहौल को अस्थिर करना। लेकिन असली सवाल आज भी जिंदा है। जब फरीदाबाद में RDX मिला था तो सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क क्यों नहीं किया गया? दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग क्यों नहीं बढ़ाई गई? इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई कैसे? धमाके के कई दिन बाद भी चांदनी चौक की हवा बदली हुई है। दुकानें तो खुल गई हैं, पर हर गुजरती गाड़ी पर नजरें ठहर जाती हैं। भरोसा टूट चुका है, फिर भी शहर पूरी तरह अकेला नहीं था। कुछ युवा आगे आए, एम्बुलेंस चलाई, खून दिया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सोशल मीडिया पर दिल्ली ब्लास्ट चला और लोगों ने पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन सच्चाई कड़वी है, हर बार मरता वही आम इंसान है। सरकारें बदलती हैं, भाषण बदल जाते हैं, लेकिन जान उन्हीं की जाती है जो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद होते हैं।
दिल्ली धमाके की यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, यह चेतावनी है उस शहर के लिए जो कभी नहीं सोता था, पर अब हर पल डर की छाया में जी रहा है।